आप फोटो में जो सुंदर सी लड़की देख रहे हो, लड़की नहीं औरत है, इसके 16 साल की लड़की है। 38 साल इसकी उम्र है। इसके पति को एक्सीडेंट में, किसी कार एक्सीडेंट में, किसी मेला में दुकान लगाता था, उसकी हत्या हो गई है, यानी मर गया है, या फिर जो भी हो, एक्सीडेंट हो गया है, ऊपर वाला जाने। बताना चाहूंगी अपनी बेटी के साथ महोबा में, अपने ससुर के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने जिठानी जेठ के साथ, और उसके साथ साथ ये गांव में मजदूरी भी करती है, क्योंकि जब से इसका पति मरा है तब से ना तो इसको हिस्सा दिया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी दुखद घटना है, बड़ी विडंबना है कि इस औरत को तड़पा तड़पा करके किस तरह से लोहे की राडों के द्वारा, डंडों के द्वारा, पीढ़ा के द्वारा, मुगरी के द्वारा, पिटनी के द्वारा किस तरह से खत्म किया गया है। इसकी सुंदरता इसकी काल बन गई है। इसके जहां जाते हैं वही इसके आशिक बन जाते हैं। 38 साल की उम्र है, आपको लगती होगी अनमैरिड। देख रही हो इसके फेस पे, इसके फेस की नजाकत पे, इसके गुलाबी होठों पे, आज तक ये बेचारी सुख से नहीं रह पाई। जब से शादी हुई तब से पति मारता था, पीटता था, पति एक्सीडेंटल हो गया, मर गया, लेकिन अब इसको बेटी को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। मजदूरी पे जाते हैं, वहां पे भी लोग एब्यूजिंग करते हैं, भाभी भाभी मजाक करते हैं, टच करते हैं, गंदा गंदा मतलब गंदे गंदे वो फेंकते हैं, और इस तरह से ये जीवन काट रही थी। लेकिन कई दिनों से इसके पापा बता रहे थे कि मेरी बेटी, नाम है सुखदेवी, बता रही थी कि पापा मेरे ससुर कभी भी बगल से निकलते हैं, टच कर देते हैं, कभी गंदा बोल देते हैं, कभी कभी मजाक करते हैं, मुझे घूरते हैं, मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, और मुझे डर लगता है। 1 महीने पहले बेटी गई थी मम्मी के घर अपने, और मम्मी पापा से बोली, रोने लगी, कहाँ जाऊं, मेरे को हिस्सा नहीं दे रहे हैं। ससुर कह रहे हैं कि तेरी आदत अच्छी नहीं है, तू गांव गांव घूमती है, तू घर पे रह, रानी बन के रहे, और हिस्सा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनकी गंदी नजर है। ऐसा बता करके आ गई थी। तभी पापा को इनके एक्शन लेना चाहिए था, कहना चाहिए था कि तुम आकर हमारे घर में मजदूरी करो, हमारे घर में रहो, हम तुम्हें एक कमरा दे देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। दोस्तों, परसों रात को क्या होता है, इस महिला के 19 मार्च को क्या होता है, इस महिला को रात में ये लेटी होती है, रात में जबरदस्ती घुस जाता है ससुर, घुस करके इसका हाथ पकड़ लेता है, इसको टच करता है, इससे जबरदस्ती करता है, अपना लंगोट ढीला करता है, लंगोट ढीला करके इसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद ये चीखती है, इतने तेज चीखती, इतने लात मारती, नीचे जाके गिरता है। जब नीचे गिरता तो उसको खुंदक आती है कि मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही है मेरी बहू, मेरे को मार रही है। उसे बेइज्जती हो जाती, वो चीखने लगता है। चीखते चीखते अपने पोतों को बुलाता है, यानी अपने बड़े बेटे के बच्चों को बुलाता, 2 बच्चे हैं, वो भी हैं 20-20 साल के, उनको बुलाता है। कहता है, दयाराम नाम है इस आदमी का। ये आदमी गांव का प्रधान भी रह चुका है, और अभी इसने कोटा ले रखा है। गांव में जो वितरण होता है, खाद्य पदार्थ वितरण होता है, जो सरकारी कोटा से जो गेहूं मिलता है, राशन मिलता है, उसका ये ठेकेदार भी है। पैसे की कमी नहीं है, फिर भी एक बहू मजदूरी करती है, एक बहू रोटी को तरसती है, बस किस लिए कि बहू इसके साथ गलत विधियों में शामिल नहीं होती है, गलत किसी तरह का कर्म नहीं करती है, यानी ससुर को अपना हुस्न और जवानी नहीं सौंपती है। ठीक है, इस तरह से इसने रात में फिर इसने क्या किया, बुलाया, दोनों पोते आते हैं, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, वो जम के इसको कूटा जाता है। कूटने के बाद ये चीखती है, चिल्लाती है, गांव के लोग भी बटुरते हैं, इसको लोहे की राड मार दिया जाता है। गांव के लोग दरवाजा तोड़ करके घुसते हैं, घुस करके इसको पकड़ के गाड़ी पे लाद के लेके जाते हैं। गाँव का जो बेसिक हॉस्पिटल होता है छोटा सा, तो सबके गाँव में जो होता है गवर्नमेंट, उसमें लेके जाते हैं। वहां पे उन्होंने कहा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, खून बहुत बह रहा था, सर फट गया था, सर के ऊपर राड पड़ी थी तो सर फट गया था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको बाहर लेके जाइए। महोबा में हॉस्पिटल में ले जाते वहां पे बीच में ये मर जाती है। सबसे बड़ी बात बताइए कि हम जिस पे भरोसा करते हैं, जो हमारे आका है, जो हमारे माई बाप है, जो हमारे भगवान है, कहते हैं आकाश से बड़ा पिता का दर्जा होता है, धरती से बड़ी माँ का दर्जा होता है। आकाश इस तरह से छोटे छोटे परिंदों को, छोटे छोटे जीवों को क्या दाब सकता है? आकाश कोई भगवान पिता कोई आकाश होता है? बताओ, तुम कहाँ जाओगे? तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा लंगोट इतना ढीला है, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुमने पूरी जिंदगी बड़े बड़े जवान जवान बच्चे पैदा कर दिए, पोते पैदा कर दिए, अपनी मतलब बीबी से तुमने कोई जो सुख नहीं पाया, जो तुम्हारी बीबी से तुम्हारे शरीर की पूर्ति नहीं हुई, तुम्हारी बीबी से जो तुम्हारी आत्मा नहीं भरी, तुम्हारी बीबी यूं कहो कि तुम्हें सुख नहीं दे पाई, तुम्हारी आत्मा लाए लाए ललल ललल कर रही है,
राल बहा रहे हो, लार बोलते जो भी बोलते हैं, बहा रहे हो, लंगोट नाड़ा का ढीला बन के घूम रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा प्रधान रहा है। आप बताइए, प्रधान इसने तो कितनी लड़कियों को गंदा किया होगा, कितनी लड़कियों को घूरा भी होगा, कितनी इसने राल टपकाई होगी, कितना इसने खुजली मास्टर होगा। और ये अपनी बहू, सुंदर बहू को ये रख नहीं पाया। अरे प्यारी सी बहू थी, थोड़ा सा हिस्सा दे देते, उसको सब्जी लाके दे देते, इतना तुम्हारे पास राशन था। वो जाके नौकरी चाकरी कर रही है, दूसरे के खेतों में काम कर रही है। मर जाओ, ऐसे पिता को क्या करना है भाई। समय बहुत खराब है। दो चीजें समय में चल रही हैं, नेता सिर्फ कुर्सी बचा रहे हैं और ये बूढ़े सिर्फ औरतों को ताक रहे हैं और औरतों को पाना चाहते हैं। और जो जवान औरतें हैं, सुंदर औरतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है। जो गलत होती है उनके साथ कभी गलत नहीं होता है, जो सही होती है सिर्फ उन्हीं के साथ गलत होता है। ये महिला सही थी इसीलिए मारी गई। अगर ये गलत होती तो राशन भी लेती, हिस्सा भी लेती, रानी बनकर के, राज रानी बनकर लहंगे पे लहंगा पहनती, चुन्नी पे चुन्नी ओढ़ती और खूब अच्छी तरह से ससुर लाके सब कुछ खिलाता, रबड़ी भी खिलाता, रसगुल्ले भी खिलाता। लेकिन ये गांव में निकल नहीं पाती, किसी को मुंह नहीं दिखा पाती। क्या बात करती कि ससुर से फंसी हुई है। दोस्तों, इस ससुर के बारे में आप क्या कहोगे कि किस तरह से ये लड़की सुखदेवी को मार डाला है। बाप रो रहा है अपनी बेटी के लिए, पछता रहा है कि जब आई थी पिछले महीने तो मैं यहीं रख लेता, यहीं पे 16 साल की पोती को भी रख लेता, यहीं पे एडमिशन करवा देता, आज मेरी बेटी जिंदा होती। आज मेरी 38 साल की जवान से जवान बेटी मर गई है और मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। मेरे सामने ही मेरी लाडो की रो रहा था, मेरे सामने ही मेरी लाडो मुर्दा पड़ी है। अब मेरी लाडो को फूंक दिया जाएगा, मैं अपना शरीर बचा के क्या करूंगा। मैं जिंदा किसके लिए रहूं? जब मेरी लाडो ही नहीं रहेगी तो मैं किसके लिए जिंदा रहूं। दोस्तों, यमुना में कूदे थे श्री कृष्ण भगवान, कालिया नाग का दहन किया था, यमुना में कूदे थे, वहां से गेंद निकाला था। गेंद निकालना एक बहाना था, गेंद के लिए कोई यमुना में नहीं कूद सकता है, कभी नहीं कूदेगा। एकमात्र गेंद क्या, हजारों गेंद पैदा करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। लेकिन यमुना में विषैला नाग रहता था, उसका हनन करना था, उसको मारना था, इसलिए कूदे थे। तो जब यशोदा जी रोती रोती भागी कि लाला कूद गयो, लाला कूद गयो, तो सब लोगों ने कहा कि अभी अभी लाला की मुंडी दिख रही थी, अब लाला एकदम से डूब गयो। यशोदा रो के बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। तो जब बाहर निकला कालिया नाग को मार करके श्री कृष्ण निकले, तब यशोदा से पूछे कि माता तू मुझे बहुत प्यार करती है ना? तो बोली बेटा बहुत प्यार करती हूँ, विश्व में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि माता तुम अपने से ज्यादा प्यार करती हो जितना अपने शरीर को करती हो? यशोदा बोली हाँ, मैं अपने शरीर से ज्यादा प्यार करती हूँ मेरे लाल। तो पता श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? श्री कृष्ण भगवान ने कहा तो फिर तू यमुना में कूदी क्यों नहीं? जब मैं डूब गया तो तू बच के क्या करती? तब श्री कृष्ण ने बताया था अब कलयुग आएगा और कलयुग में जवान बेटा और बेटी मर जाएंगे और बाप अच्छे अच्छे रबड़ी उड़ाएंगे, बाप मतलब नहीं मतलब मरेंगे, बाप जिंदा रहेंगे। यानी उनको इतना बड़ा दुख पड़ेगा कि जवान बच्चे मर जाएंगे और बूढ़े बाप जिंदा रहेंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा था यही होता है। देखो, जब मेरे को तुम बहुत प्यार करती हो तो मेरे लिए कूद जाती। अगर आप कूद जाती तो फिर मैं समझ जाता कि कोई दर्द नहीं सह पाएगा, बच्चे का मरण नहीं सह पाएगा। और आपने सह लिया ना माते। तो यशोदा को हाँ धक्का लगा कि सही बात, जब मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमको चाहती हूँ तो मैं कूदी क्यों नहीं। लेकिन आज की डेट में आपको बताऊंगी, युवराज डूब रहा था, 40 फीट गहरी कार पे चढ़ा हुआ बेसमेंट में डूब रहा था, लेकिन बेबस बाप देख रहा था। बाप किसके लिए रो रहा है, घुट रहा है, मर रहा है। तू भी कूद जाता? नहीं कूदा, क्योंकि इंसान को कोई प्यारा नहीं है, अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। आज इसी के साथ बंद करती हूँ। इस गुमराह ससुर को क्या कहोगे? जय श्री कृष्ण, हर हर।